ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है अक्टूबर 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा कन्या के लिए अक्टूबर का महीना, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ वीडियो के अंत में उपाय भी बताता हूं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न राशि से बहुत सटीकता बैठती है, तो वहां से ऑब्जर्व करेंगे तो अच्छा है। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से भी अवश्य गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य विश्लेषण से। सबसे पहले लग्न भाव को देखेंगे। आपके लग्न में महीने के शुरुआती भाग में ही बुध आ जाएंगे, सूर्य तो विद्यमान रहेंगे और ये बुध आदित्य योग भी बनेगा। इसके साथ ही बुध जो आपके लग्न भाव के स्वामी है वो 19 तारीख तक यहाँ पे उच्च के रहेंगे। तो ये महीने की शुरुआत ही आपके लिए कुछ ना कुछ शुभता लेकर आ रही है, सकारात्मकता लेकर आ रही है। लग्न के स्वामी जो है बुध, वो लग्न में आएंगे तो राजयोग भी बनाएंगे और भद्र नाम का महापुरुष योग भी बनाएंगे। तो हर तरफ से आपके लिए एक सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। ध्यान ये देना है कि ये सूर्य जो है ये भले ही बुध आदित्य योग बनाए, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन ये जो बुध हैं ये 12वें घर के स्वामी भी हैं और उनकी लग्न के साथ युति कहीं ना कहीं सेहत के लिए एक गलत इंडिकेशन है। और ये भी याद रखिए, जो केतु महाराज हैं ये आपके लग्न में आने के लिए तत्पर हैं और केतु रोग कारक हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी पुनः आपको ये सचेत करूंगा कि कन्या वाले जातकों को अपनी सेहत का अत्यंत ध्यान रखना है, केवल इस महीने नहीं, आने वाले लंबे अरसे तक, क्योंकि सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बुध 19 तारीख तक यहाँ पे रहेंगे और उसके बाद ये जो बुध हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे और धन स्थान में उनका जाना, यानी कि आपके लिए इस महीने धन आगमन के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस महीने की बहुत महत्वपूर्ण चीज ये होगी कि यहाँ पे दूसरे भाव में अंगारक योग बना रहेगा। अब ये अंगारक योग जो है ये थोड़ा अच्छा और थोड़ा बुरा है। अच्छा किस लिए है? क्योंकि अग्नि तत्व है, मंगल का अग्नि तत्व है, केतु के साथ जब भी उनका मिलन होता है तो अंगारक योग बनता है। यानी कि जो भी धन कमाने के लिए एफर्ट्स डालेंगे उसमें पैसा बहुत आएगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये जो सूर्य हैं यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे 19 तारीख को, और ये जो अंगारक योग बन रहा है उसके जो अग्नि तत्व है उसको और प्रबल कर देंगे। ये सब धन कमाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये मारक स्थान होता है। हर कुंडली में दूसरा भाव मारक स्थान होता है और वहां पर इतना प्रबल योग बनना, इतना स्ट्रॉन्ग योग बनना, यानी कि ये भी इंडिकेट कर रहा है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इंजरी के योग हैं और छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अभी जो मंगल है वो 3 तारीख को दूसरे घर में आ जाएंगे और मंगल दोष भी बनाएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि नॉर्थ इंडिया में दूसरे घर के मंगल दोष को मंगल दोष नहीं मानते, लेकिन साउथ इंडिया की जो ज्योतिष है उसमें मानते हैं। और मेरा भी बहुत हद तक मानना है कि दूसरे भाव का मंगल दोष स्ट्रांग ही नहीं होता, बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि ये सप्तम भाव से अष्टम भाव है। वहां पे मंगल का आना यानी कि मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स, और ये अंगारक योग भी बन जाएगा। तो ये महीना है जहां पे मैरिड लाइफ में काफी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही देखिए बहुत प्रमुख बदलाव आने वाले हैं। कारण क्या है? देखिए केतु उल्टे चलते हैं तो यहाँ पे लग्न भाव में आ जाएंगे, और राहु भी उल्टे चलते हैं, वो सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी कि नवंबर के बाद से या अक्टूबर के अंत से आपका जो लग्न है वो राहु केतु के बीच में आने वाला है। जब लग्न राहु केतु के बीच में आता है तो बहुत कुछ बदलता है। आपकी पब्लिक लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हर चीज में बदलाव आने वाला है। तो उस बदलाव को हैंडल करने के लिए एक तो आपको अपने आप को बहुत एडजस्टेबल बनाना पड़ेगा और अपने माइंड को आपको काफी स्थिर रखना पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां बहुत बदलेंगी। कोई डाउट ही नहीं है कि अगर लग्न में राहु और केतु का प्रभाव आ रहा है तो परिस्थितियां बदले ना। अच्छी चीजें भी होंगी, बुरी चीजें भी होंगी, लेकिन आपको उन सब चीजों के लिए अपने माइंड को, अपने मन को बहुत एकाग्र रखना है, स्थिर रखना है। तभी ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन है उसका आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए ये महीना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। और जो कुछ नकारात्मक है मुझे सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से ही दिख रहा है, उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। शुक्र 12वें घर में आ जाएंगे 2 अक्टूबर को, और 12वें घर के शुक्र बहुत शुभ होते हैं, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो इस महीने कोई ना कोई इच्छा पूर्ति भी हो सकती है। और शनि जो वक्री है वो शुक्र को देखेंगे, शुक्र शनि को देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी ये दोनों ग्रह एक दूसरे को देखते हैं
एकदम ऑपोजिट हैं, लेकिन एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। जब भी एक दूसरे को ऑपोजिट देखते हैं या समसप्तक योग बनता है तो व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से निकलने के लिए मदद करते हैं। और शनि क्योंकि यहाँ पे शुक्र को देखेंगे तो जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनको भी कहीं ना कहीं पे यहाँ से लाभ मिल सकता है। गुरु आपके यहाँ पे बने रहेंगे अष्टम भाव में, और वो गुरु चांडाल योग बनाकर बैठे हैं, और इसके साथ ही वो वक्री भी है, यानी कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ गई है। और गुरु आपके सप्तम और चौथे घर के स्वामी हैं, तो अगर आप वाहन या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे उसमें आपको लाभ हो सकता है इस महीने। और अगर आप बिजनेस करते हैं, जो क्योंकि बिजनेस स्थान के स्वामी अपने से धन स्थान में बैठे हैं, अपने दूसरे भाव में बैठे हैं, तो यहां से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। तो ये पूरा महीना आपके लिए धन के संबंध में अच्छा है। गुरु चांडाल योग अष्टम में, यानी कि जाते जाते एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आपको कुछ ना कुछ लाभ दिलाकर जा सकता है। तो महीना ओवरऑल आपके लिए बहुत शुभ है। सेहत पर मैं बार बार पॉइंट आउट करूंगा, भले आपको बुरा लगे, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाते हैं कि बार बार क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं। मेरे को नेगेटिव और पॉजिटिव से ज़्यादा ये बताने में इच्छा होती है कि आपको कुछ समझ आ जाए कि हाँ, अगर सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो व्यक्ति अपने आप ध्यान रखे। अगर उसको कुछ इंडिकेशन दिखती है तो इलाज करवाए, उसको ज़्यादा टालिए ना, क्योंकि ये वो समय है जब क्रॉनिक डिजीज लगती हैं, जब लंबी डिजीज लगती हैं। तो जो व्यक्ति ज्योतिष को समझता है, उससे गाइडेंस लेना चाहता है, वो सचेत हो जाता है, और उसको ज़रा भी इंडिकेशन आती है कि हाँ हेल्थ इशू है, तो ग्रहों की स्थिति भी ऐसी हो रही है, तो अपने आप को वो ठीक करने का प्रयत्न करता है, इलाज करने का प्रयत्न करता है। यही ज्योतिष का एक यूज होता है कि व्यक्ति को पहले ही इंडिकेट कर दिया जाए कि हाँ ये बुरा हो सकता है, उससे अपने आप को बचा ले। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, सरकारी कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर हो सकती है। ये महीना कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी अच्छा है, और कई अटके हुए काम आपके बनेंगे। अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान ज्यादा दीजिएगा। एक बैलेंस अवश्य आपका इस महीने आता हुआ दिख रहा है। कई यात्राएं भी करने को मिलेंगी, और धन के संबंध में भी, जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं, ये पूरा महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। चलते हैं करियर की तरफ। देखिए, करियर के लिए महीना बहुत श्रेष्ठ दिख रहा है। शुरुआत 10वें भाव से ही करेंगे। 10वें भाव के स्वामी बुध हैं, जो लग्न में बैठे हैं। एक केंद्र का स्वामी जब केंद्र में आता है तो राजयोग बनता है, और इसके साथ ही ये पंच महापुरुष योग भी बन रहा है, जिसको कहते हैं भद्र। और इसके साथ ही यहाँ पे सूर्य की युति भी है, जो बुधादित्य योग बनती है। तो कहीं ना कहीं ये महीना करियर में बहुत अच्छा है। देखिए, सूर्य कहीं ना कहीं प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक बन जाते हैं, मैनेजमेंट के कारक बन जाते हैं। तो जब उनके साथ युति लग्न में हो रही है, और वो 10वें घर के स्वामी भी हैं बुध, तो करियर में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है। अगर प्रमोशन बहुत लंबे समय से अटक रही है, ये वो महीना है, आप प्रयास करेंगे, अवश्य चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्योंकि सूर्य आपके 12वें घर के स्वामी भी हैं, और बुध के साथ लग्न में बैठे हैं। जो लोग विदेश में जॉब प्राप्त करना चाहते थे, ये महीना बहुत अच्छा है। और अगर हम बुध पर नजर डालें तो वो महीने के मध्य भाग के बाद भी आपके दूसरे घर में, यानी कि धन स्थान में चले जाएंगे। तो ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं करियर के लिए बहुत अच्छा है। करियर में जो आपकी इनकम है उसमें बढ़ने की भी संभावना है, और यहाँ पर अंगारक योग भी बन रहा है दूसरे घर में, और ये अर्थ त्रिकोण है। 2, 6, 10 भाव अर्थ त्रिकोण है। तो दूसरे घर में अंगारक योग के साथ बुध भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे, और छठे घर में शनि वक्री होकर बैठे हैं। यानी कि अपने करियर को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए, अपने करियर में बड़े बदलाव लाने के लिए ऑब्वियसली प्रयास आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि छठे भाव में शनि वक्री हैं। ये आपको बिना प्रयास के कुछ भी रिजल्ट नहीं देंगे, बल्कि ज्यादा प्रयास करेंगे। लेकिन यकीन मानिए, वक्री शनि अगर आप प्रयास करते हैं तो 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 4 गुना रिजल्ट अच्छा दे सकते हैं। तो उपयोग कीजिए इस समय का, इस महीने का, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। इससे अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त हो सकता। ध्यान ये देना है कि वाणी स्थान है, यहाँ पर मंगल केतु का अंगारक योग बन रहा है, मंगल प्लस केतु का। और इसके साथ ही मैंने पुनः कहा कि सूर्य भी यहाँ पे आके नीच के हो जाएंगे। तो वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में अगर आपकी वाणी थोड़ी सी भी अनप्रोफेशनल हुई तो इस महीने उसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से। पुरानी गलतियों को मत दोहराइएगा, क्योंकि दिख रहा है कि थोड़ी बहुत पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं। आपको प्रयास करना है कि अपने स्किल्स को एनहेंस करें, और जो स्किल्स ऑलरेडी आपके पास हैं उसके द्वारा अपने करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई भी मौका मिलता है उसको छोड़िएगा मत, भले थोड़ा मुश्किल मौका हो। इस महीने आपको अपने आप को एकदम तैयार रखना है कि जहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी आए, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि लोग बहुत है, अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं। तो जहां पे भी अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करना है। महीने के अंत में थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल आपके कार्य क्षेत्र में बन सकता है, उस चीज से थोड़ा सा आपको
बच के रहना, या फिर कहिए देखिए टेंशन जब आनी है, स्ट्रेस आना है तो आना ही है, क्योंकि अधिकतम चीज़ें आपके हाथ से बाहर होंगी, लेकिन आपको स्ट्रेस को हैंडल करना है। कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं पे कंफ्यूजन आती है तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको करियर के संबंध में गाइड कर सकता है, तो उनसे इस महीने बातचीत अवश्य कीजिएगा, जिसको आपके करियर के फील्ड की नॉलेज हो, क्योंकि इस महीने गाइडेंस की भी आवश्यकता आपको अवश्य प्रतीत हो रही है। अगर आप एजुकेशन फील्ड, मैनेजमेंट फील्ड, फाइनेंस फील्ड, एग्रीकल्चरल फील्ड, फूड इंडस्ट्री या हेल्थ केयर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं तो ये पूरा महीना, कोडिंग से जुड़ा भी कुछ कार्य करते हैं तो पूरा महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए सबसे पहले सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम के स्वामी यानी कि बृहस्पति को देखेंगे, और बृहस्पति कहीं ना कहीं बिजनेस के कारक भी बन जाते हैं। देखिए सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी बुध की और सूर्य की, और बुध लग्न के स्वामी हैं और उच्च के हैं, और बुध धन स्थान में भी चले जाएंगे महीने के मध्य 19 अक्टूबर को। तो ये पूरा महीना बिजनेस के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है, देखिए शनि ये वक्री हैं, अभी नवंबर तक वक्री रहेंगे, और ये गुरु भी वक्री हैं, तो सप्तम भाव को दो वक्री ग्रहों ने घेरा हुआ है, एक साइड शनि, एक साइड गुरु। तो ये बहुत आपके लिए क्रूशल और बहुत अच्छा टाइम है। यकीन मानिए कि इस महीने अक्टूबर, क्योंकि नवंबर में शनि मार्गी हो जाएंगे, गुरु तो रहेंगे दिसंबर तक वक्री, ये महीना है जब अपने करियर, अपने बिजनेस में आप बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर पार्टनर्स नए ढूंढ रहे थे, इन्वेस्टर्स नए ढूंढ रहे थे, कोई नई अलायंस करना चाहते थे, कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे, एक पैरेलल बिजनेस रन करना चाहते थे, कोई नई ब्रांच खोलना चाहते थे, उन सब का शुरुआत आप इस महीने से कर सकते हैं। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कौन आ रहा है आपके सप्तम भाव में? 30 अक्टूबर को राहु, ये आपके सप्तम भाव में आ रहा है, और राहु बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, केतु भी बिजनेस के लिए अच्छे होते हैं। पर्सनल लाइफ पर एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये सप्तम भाव है, वो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ का भी होता है। अब मैरिड लाइफ पर राहु का अच्छा प्रभाव नहीं होता, क्योंकि मन भटकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसकी बात मैरिज वाले सेक्शन में करेंगे। लेकिन बिजनेस के संबंध में ये महीना और आने वाला महीना बहुत अच्छा है। देखिए राहु जब भी यहाँ पे आते हैं तो बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे, लेकिन आपका बिजनेस तो एक्सपैंड तब होगा, बढ़ेगा तब जब आपने उसकी पटभूमिका तैयार करी होगी। तो ये जो महीना है, जो भी आप फ्यूचर में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं उसकी शुरुआत कर दीजिए, एक स्टेप लेना शुरू कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। तो फिर जब राहु 30 अक्टूबर को, यानी कि प्रभाव उनका नवंबर से मिलेगा आपके सप्तम भाव में, तो आप उस समय का लाभ उठा पाएंगे। सप्तम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो यहाँ बैठे हैं अष्टम भाव में, वक्री हैं और स्ट्रांग है बहुत, क्योंकि कोई भी ग्रह वक्री होता है तो स्ट्रांग हो जाता है, और अपनी मित्र राशि में है। और इसके साथ ही अंगारक योग बनाते हुए मंगल प्लस केतु यहाँ पर बृहस्पति को देखेंगे, और पुनः मैं कहूँगा कि बुध और सूर्य भी यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये महीना आपके इनकम के सोर्सेज बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि धन स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अष्टम भाव भी बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सप्तम से दूसरा भाव उसकी वृद्धि का स्थान बन जाता है। तो चेंजेस लाएंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा घर है ये सप्तम से अष्टम है, किसी भी भाव से अष्टम में अगर अंगारक योग बनता है, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव आता है, तो व्यक्ति कभी कभी बहुत अचानक से भी निर्णय लेता है। तो कोई भी अचानक से आकस्मिक निर्णय मत लीजिएगा, हर निर्णय सोचा समझा होना चाहिए। इस बात पर आपने थोड़ा गौर कर लिया, समझ लिया, तो ये महीना कहीं ना कहीं बिजनेस के संबंध में आपका अच्छा रहेगा। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, पुनः यही कहूँगा कि अगर पार्टनरशिप, अलायंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब के लिए आप प्रयास रखते तो ये महीना अच्छा है। कोई भी नया काम जो बहुत बड़ा काम हो, जब तक पूरी क्लैरिटी ना हो, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत कीजिएगा। क्लैरिटी आ जाए, हर पॉइंट को क्लियर कीजिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि संभावना है इस महीने आपके पास काम आएगा, ज़्यादा काम आएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट साइन करने की बारी आएगी शायद टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएं, शायद कुछ हिडन क्लॉजेज आ जाएं। तो हर शब्द को पढ़ कर ही किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कीजिएगा। अचीवमेंट दिख रही है इस महीने, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं अपनी चल रही प्रेजेंट प्रॉब्लम को, जो पिछले 2-3 महीने से आपको तंग कर रही है, उनको सॉल्व करने के लिए भी महीना बहुत श्रेष्ठ है। यदि आप स्कूलिंग, एजुकेशन, कंसल्टेशन, कम्युनिकेशन, दवाइयों से संबंधित, कुछ सरकार से संबंधित आपका काम होता है, इसके साथ ही यदि आपका काम हेल्थ केयर इंडस्ट्री का है, एग्रीकल्चर, नेचुरल प्रोडक्ट्स का है, और यदि आपका काम इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा है, या फिर कुछ बाहर से संबंधित आपका बिजनेस है, तो ये पूरा ही महीना आपके लिए अति श्रेष्ठ है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे नहीं हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में थोड़ा बदलाव लाने का प्रयास करेंगे, कुछ नए ऑप्शंस ढूंढेंगे अपने
इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनकम की बात करें तो देखिए, आपके जो दूसरे घर के स्वामी हैं यानी कि शुक्र, वो 12वें घर में है। तो अगर आप विदेश से संबंधित कुछ काम करते हैं तो लाभ होगा। आपके लग्न में बुध आ जाएंगे महीने के मध्य भाग के बाद, और वो लग्न के स्वामी है, तो उनका भी वहां पे आना अच्छा होता है। और अंगारक योग का भी धन स्थान में बनना बहुत अच्छा होता है। अंगारक ऊर्जा है, मंगल की ऊर्जा होती है, केतु की ऊर्जा होती है। मंगल जब राहु केतु के बीच में आते हैं तो अंगारक योग बनता है। तो जो ऊर्जा है अंगारक योग की, यहाँ पे सूर्य का भी साथ मिल जाएगा उनको महीने के मध्य भाग के बाद, तो इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही भी आपके पास इनकम अर्न करने के नए सोर्सेज भी आएंगे। तो इस महीने जितना अपने आप को जागरूक रख सकते हैं उतना जागरूक रखिएगा, क्योंकि ये महीना कहीं ना कहीं धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत आने वाली है। ये जो गुरु हैं ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पे दूसरे घर को देख रहे हैं, और गुरु भी एक्सपैंड करते हैं और अभी वक्री हैं, सितंबर में ही वक्री हुए हैं। तो नई अपॉर्चुनिटीज अवश्य आएंगी, ये आपके ऊपर है आप कितना चीज़ों को समझते हैं। खर्चों की बात करें तो देखिए, 12वें घर के स्वामी लग्न में है यानी कि सूर्य, और 17-18 तारीख तक रहेंगे, तो खर्चे तो महीने के मध्य भाग तक आपके ज़्यादा रहेंगे ही। और उसके बाद भी अगर कहें तो धन स्थान के स्वामी तो शुक्र आपके 12वें घर में बैठे ही रहेंगे, जो व्यय स्थान होता है। तो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस महीने आपकी सेविंग्स पर, आपके खर्च, आपके जो पैसा है उस पर पड़ सकता है। खर्चे थोड़े से ज़्यादा बढ़ेंगे। क्या क्या हो सकता है, विदेश यात्रा शायद आपको करनी पड़े, जिन लोगों का वो काम होता है तो उस पर खर्चा होगा। अचानक से यात्राएं करनी पड़ेंगी, जब अचानक से हम यात्राएं करते हैं तो टिकट्स भी महंगी मिलती है, सब कुछ महंगा होता है, तो वहाँ पे भी खर्चा बढ़ेगा। दवाइयों पर खर्चा बहुत होगा, घर में कई सदस्यों को या कुछ सदस्यों के इलाज पर खर्चा हो सकता है, सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा, और कई नई चीज़ों की शुरुआत आप इस महीने करने वाले हैं, उन चीज़ों पर भी खर्चा थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। यह प्रेम संबंध यानी कि रिलेशनशिप की तरफ सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है इस महीने। अगर थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी आ सकती है तो महीने के अंतिम भाग में आएगी। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है उसकी भी संभावना मैं बहुत ज़्यादा नहीं दूंगा। हाँ, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है या ऑलरेडी है, जिससे आपका जो कनेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी। तो इस महीने ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। अब बात करते हैं उनकी जो रिलेशनशिप में है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र मार्गी होकर अपनी पुनः स्थिति पे आ गए हैं, अब जहाँ पे पहले थे वो, क्योंकि गिरकर यहाँ पे आ गए थे। तो तभी मैंने पहले भी कहा था कि अगस्त, सितंबर, इवन जुलाई के एंड से कई लोगों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी, आई भी हैं, और कई लोगों को इसका प्रभाव देखने को मिला था। इवन मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई थी, कई लोगों की आई थी। अब क्या है, शुक्र की स्थिति थोड़ी ठीक होगी, और 12वां घर शुक्र का अच्छा स्थान होता है फिजिकल कंपैटिबिलिटी के लिए, अट्रैक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पार्ट होता है रिलेशनशिप का, तो वहाँ पे चीज़ें सुधरती हुई दिख रही है। लेकिन पंचम भाव प्रेम संबंध का होता है, उसके स्वामी शनि यहाँ पर हैं और वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीज़ें अस्थिर रहेंगी, थोड़ा झगड़ा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी हो सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। मे भी चीज़ें आपके विरुद्ध जाएं, आपके हिसाब से ना जाए, जो आप एक्सपेक्ट करके बैठे हैं रिलेशनशिप इस महीने वैसा ना जाए, और उसके कारण कहीं ना कहीं एक डिस्कम्फर्ट, एक एक्सपेक्टेशन जो है वो पूरी नहीं होंगी। जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है, और यही इस महीने आपके साथ दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, लॉन्ग टर्म सोचेगा। देखिए, रिलेशनशिप अगर आप चाहते हैं कि आगे बढ़े, 2-3 साल चल चुका है और प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये सोचेगा कि क्या लॉन्ग टर्म है ये रिलेशनशिप, क्या इसका कोई वजूद है या आगे चल पाएगा। पहले तो इस चीज़ पर विचार कीजिएगा, आप किस पेज पर हैं, और जब आपको समझ आ जाए कि हाँ आपको इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ना है, तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म अपने रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए ये महीना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं कह रहा कि आसान रहेगा, लेकिन प्रयास करेंगे। जो रिलेशनशिप की बेसिक चीज़ें होती है, प्यार, रोमांस, एक दूसरे को ध्यान देना, एक दूसरे को समय देना, इन सब चीज़ों पर काम कीजिए, इनको वापस ले आइए, बहुत अच्छा रहेगा। गुस्सा दोनों ही साइड से रहेगा, तो अपनी साइड से कंट्रोल कीजिएगा, और इम्पल्सिव मत होइएगा। इस महीने में आप बहुत बार इम्पल्सिव होकर कुछ ऐसी चीज़ें कह देंगे, कर देंगे, जो रिलेशनशिप पर एकदम नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। इन सब चीज़ों पर काम कर लिया तो महीना ठीक ठाक रहेगा। चलते हैं मैरिड लाइफ यानी कि वैवाहिक जीवन की तरफ। देखिए, सप्तम भाव सबसे पहले मैरिड लाइफ का होता है। अब सप्तम भाव के एक साइड शनि है, वो भी वक्री हैं, दूसरी साइड गुरु हैं, वो भी वक्री हैं, और ये राहु महाराज तो यहाँ पे आने के लिए तैयार बैठे हैं। तो वक्री ग्रहों का एक तरह से कर्तरी योग बनाना, मैं इसको ना ही शुभ कह रहा हूँ ना ही पाप कर्तरी कह रहा हूँ, लेकिन कर्तरी योग है, वक्री ग्रह हैं और राहु आने वाले हैं, और सप्तम से अष्टम में
मंगल आ जाएंगे 3 अक्टूबर को, अंगारक योग बनाएंगे, यहाँ पे सूर्य के भी नीच के हो जाएंगे और बुध भी यहाँ पे आ जाएंगे। सप्तम से अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है और बहुत स्ट्रांग होता है। उत्तर भारत में नहीं मानते, दक्षिण भारत में मानते हैं, और मेरा भी मानना है, मैं हर बार जब भी कुंडली देखता हूँ, अगर अधिकतम प्रॉब्लम मैंने देखी है, अगर दूसरे घर में मंगल है तो कहीं ना कहीं डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है, अगर बाकी चीज़ें भी थोड़ा सा कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं तो ये महीना क्योंकि अंगारक योग आपके दूसरे घर में बन रहा है जो सप्तम से अष्टम है, मंगल दोष बन रहा है, नीच के सूर्य हो जाएंगे, तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं जिनके बीच में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, इवन डाइवोर्स तक बात अचानक से पहुंच सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए महीना ऐसा है कि एकदम चीज़ें राइज अप होंगी। एक छोटा सा बात हुआ, उस पर इतनी बड़ी एक बवाल बन सकता है कि हाँ डाइवोर्स तक बात पहुंच जाएगी। अंगारक है ना, ये अग्नि है। अंगारक क्या है? मंगल की ऊर्जा है, और इस अंगारक योग को सूर्य भी ज्वाइन कर लेंगे और सूर्य नीच के हो जाएंगे। और बुध जो एडवोकेट्स और सरकारी कार्य और ये जो लिखा पढ़ी है उनके कारक हैं। तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा ही चल रहा था, अचानक से दोनों ही साइड से ये डाइवोर्स तक बात इस महीने पहुंच सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। ये जो अंगारक योग है इसका प्रभाव कम होने दीजिए, 1-1.5 महीने के बाद चीज़ें थोड़ी स्थिर हो जाएंगी। लेकिन ये जो महीना है प्रॉब्लमेटिक है। ये जो सप्तम के स्वामी है वो भी यहाँ पे हैं अष्टम में, अनिश्चितता के भाव में। तो ये महीना मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। पिछले कुछ टाइम से प्रॉब्लम बढ़ ही रही होंगी, मे बी सितंबर से, इवन क्योंकि शुक्र भी पतित हो गए थे तो अगस्त से ही प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गई होंगी। अभी भी थोड़ा सा ये अक्टूबर का महीना भी बहुत श्रेष्ठ नहीं दिख रहा है। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, कहीं ना कहीं अपने लाइफ पार्टनर के प्रति थोड़ा सा अपना स्वभाव को सौम्य रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी वाणी ही इतनी कड़वी हो जाती है और इतनी तीखी हो जाती है कि कोई चांस बचता ही नहीं कि चीज़ों को ठीक किया जाए, और वाणी से यकीन मानिए बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से ढंग से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं, रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं, अधिकतम उनके बीच में चीज़ें ठीक रहती है। लेकिन जहाँ पे आप बात ही गलत तरीके से करते हैं, जब कोई रिप्लाई ही होता है उल्टा सीधा करेंगे, तो फिर चीज़ें आगे ठीक नहीं हो सकती। तो इस महीने वाणी की मधुरता पर ध्यान दीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। गुस्सा बहुत ज़्यादा रहेगा आपकी तरफ से भी, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी। कोशिश कीजिएगा कि आप नियंत्रण में रहें, क्योंकि गुस्सा बढ़ेगा। देखिए अंगारक योग है ये, अभी जो अंगारक योग का प्रभाव है वाणी स्थान में भी है, तो गुस्सा बहुत बढ़ेगा। कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा नियंत्रण रखें अपने आप पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल थोड़ा सा नकारात्मक महीना मैरिड लाइफ के हिसाब से मुझे दिख रहा है। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। पहले एग्जाम्स की बात करेंगे। शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन तो अति उत्तम है। यहाँ पे कोई सरकारी एग्जाम आपका पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। अंतिम 10 दिन ध्यान बहुत भटकेगा, अपने दोस्तों से थोड़ा सा दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, देखिए पंचम भाव स्टूडेंट्स का होता है और बुध कारक होते हैं। बुध उच्च के रहेंगे, लग्न में रहेंगे, बुध आदित्य योग बनाकर बैठेंगे, अच्छा है। और बुध की युति इस पूरे महीने ही ऑलमोस्ट सूर्य के साथ है, और सूर्य 12वें घर के स्वामी है। तो विदेश जाना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स, पूरा महीना अच्छा है। और ये जो मंगल है ये भी यहाँ पर देखेंगे और अंगारक योग बनाएंगे। यानी अंगारक योग अग्नि तत्व है, चेंजेस लाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप अपने स्टडी में कुछ बहुत बड़े चेंजेस लाने का विचार कर रहे थे तो बहुत अच्छा रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कारक होते हैं मंगल, और सूर्य भी एक कारक बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, और वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पूरा ही महीना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन पुनः एक चीज़ बताऊंगा कि अंगारक योग है, मंगल अंगारक योग बनाते हुए 5वें घर को देखेंगे, गुस्सा बहुत रहेगा। और जब गुस्सा आता है तो सबसे पहले जो हमारी सेंसेस होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। आप देखते होंगे कि जब हमें गुस्सा आता है हम ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं जो हम सामान्य रूप से नहीं कहेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं अपने प्रियजनों को भी, फिर बाद में पछताते फिरते हैं कि क्या बोल दिया, क्या कर दिया, लेकिन फिर बाद में ठीक नहीं होता। तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रख लेंगे तो ये महीना आपका अच्छा है। कुछ स्पेशल प्रेडिक्शंस मेरी तरफ से, संगत पर बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं बदलाव आपको बहुत लाने पड़ेंगे। एक नई स्टार्ट भी ले सकते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत प्रॉब्लम चलती है और हम उन प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे रहते हैं। ऐसे टाइम पे मेरा सजेशन रहता है कि सब कुछ भूल कर, सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत कीजिए। उससे चीज़ें आपको ठीक करने में अवसर प्राप्त होगा, मौका मिलेगा। उन्हीं चीज़ों में जो पहले खराब चल रही थी घुसे रहेंगे तो कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा होम सिकनेस आपको हो सकती है जो स्टूडेंट्स घर से दूर रहकर पढ़ रहे हैं। ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए अच्छा महीना है। बात करते हैं सेहत की। मैं पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ, त्रिमासिक राशिफल में बता चुका हूँ, मासिक राशिफल में पुनः बताऊंगा। सेहत के लिए
कन्या के लिए आने वाले महीने अच्छे नहीं हैं, सेहत पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे बड़ा एक कारण है कि एक तो केतु आपके लग्न में आने के लिए तत्पर है। केतु का प्रभाव 1.5 साल रहता है और अभी से इंडिकेशंस मिलना शुरू हो गए होंगे कि हेल्थ प्रॉब्लम होने वाली है, कोई इन्फेक्शन हो गया होगा, गला खराब रहना शुरू हो गया होगा, कफ रोग होना शुरू होंगे, ईएनटी, यूजली इन कन्या वाले जातकों को ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, पेट की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, तो वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी, इन्फेक्शंस होने की संभावना है। दूसरा, आपका जो लग्न है वो राहु केतु एक्सेस में रहेगा अगले 1.5 साल, तो प्रभाव रहेगा। और इस महीने की भी अगर बात करें तो 12वें घर के स्वामी आपके सूर्य लग्न में ही आ गए हैं, सितंबर में ही आ गए थे, तो अक्टूबर के भी मिडल तक रहेंगे। तो हेल्थ इश्यूज तो आपको काफ़ी फेस करने पड़ेंगे, उनके लिए तैयार रहेगा। हेल्थ इश्यूज को जितना ढंग से आप हैंडल कर लेंगे, अपने खाने पीने को, अपनी लाइफस्टाइल को जितना ढंग से हैंडल कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो सेहत को लेकर अभी से सावधान हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए ग्रहण भी लग रहा है, और जब ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लग रहा है अक्टूबर में, मेरे ख्याल से 13 अक्टूबर को है, तो जो ग्रहण लग रहा है वो भी आपके लग्न में ही लग रहा है। हाँ, ये है कि क्योंकि सूर्य की डिग्री एकदम एंड में होगी तो ग्रहण का प्रभाव यहाँ और यहाँ पर भी पड़ेगा। प्रयास रहेगा मेरा कि सूर्य ग्रहण पर अलग वीडियो बनाऊं, लेकिन ध्यान रखिएगा क्योंकि सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी 6 महीने रहता है, तो अगले 6 महीने स्पेशली आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। स्पेशली आपको इस महीने हड्डियों की प्रॉब्लम, ईएनटी जैसे मैंने कहा, स्किन डिसऑर्डर्स, आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, और जिनको हार्ट कंडीशन है बहुत केयरफुल रहेगा। जिनको हार्ट कंडीशन है बहुत केयरफुल रहेगा आने वाले लंबे अरसे तक, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जो शुरुआती 10 दिन है, नसों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द, आंखों की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द ज़्यादा तंग करेगा। बीच के 10 दिन इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम तंग कर सकती है, पुनः हड्डियों की प्रॉब्लम और बीपी के इश्यूज और इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। अंतिम 10 दिन जिनको लिवर की प्रॉब्लम है, दिक्कत रहेगी, नसों की प्रॉब्लम बढ़ेगी और आंखों की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक बार करना है, महीने के शुरुआती भाग में किसी भी दिन कर लीजिएगा। शिव मंदिर या गणपति जी का कोई मंदिर है आसपास, उसमें जाइएगा। जो नहीं जा सकते मंदिर, घर में अवश्य कर सकते हैं, मंदिर की ऊर्जा अलग होती है। मंदिर जाइएगा, एक मीठे पान का भोग और 2 तरह की मिठाई का भोग लगाना है गणपति जी को, और तिल के तेल के दिए आपको 4 अर्पण करने हैं गणपति जी को, और ओम गौरी पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे जो अक्टूबर का महीना है आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः।